गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की नमस्कार। ओम शिवाय। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार कुशल से होंगे। तो आज भगवत चर्चा करते हैं भगवान की वाणी। भगवान की वाणी वचनामृत निझड़ी, दिनांक 26 अप्रैल। भगवान ने अपनी वाणी में बताया, कहा कि अहंकार और क्रोध मनुष्य को बुद्धिहीन बना देते हैं। अहंकार और क्रोध मनुष्य को बुद्धिहीन बनाते हैं, बुद्धि नष्ट हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अहंकार जो होता है वो विवेक को अंधा कर देता है, सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। अहंकार, क्रोध आ जाता है, ममता, कोई बाधा पड़ती, व्यवधान पड़ता है, हमारी कोई कामनाओं इच्छाओं में आसक्ति, मोह, कोई बाधा डालता है, कोई हमारा अपमान करता है, इच्छा के विरुद्ध बात करता है, जिस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं उसको कोई लेना चाहता है, या कोई अहंकार आता है अपने ऊपर कि हमसे ऐसा कैसे कह दिया, हमसे ऐसा कैसे बोल दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो हमारे सामने कैसे बैठ गया, वो हमारे सामने। अहंकार, घमंड, अहंकार, किसी भी चीज़ का अहंकार हो सकता है, रुपये पैसे का हो सकता है, शरीर, सौष्ठव, सुंदरता, ताकत और बहुत सी धन की शक्ति। राज, सत्ता, पद का अहंकार, बहुत बड़े अधिकारी, नेता या अहंकार। तो अहंकार, जब अहंकार पर चोट होती है तो क्रोध आता है। जब क्रोध आता है तो बदले की भावना जागृत होती है, और फिर उसमें उस शत्रु भाव में हम कुछ भी उल्टा सीधा बोल जाते हैं, कह जाते हैं, नाप से नाप बोल जाते हैं। कभी तो क्रोध में यही ध्यान नहीं रहता है कि हमें किससे क्या बोलना है, बाद में पछताते हैं, पश्चाताप होता है और उसका बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अहंकार क्रोध में इतना सोची समझ आगे का समझ ही नहीं पाए कि किसके सामने क्या बोल रहे हैं, किससे क्या कह रहे हैं। तो अहंकार और क्रोध मनुष्य को बुद्धिहीन बना देते हैं। असंयत विचार और अनर्गल शब्दों का प्रयोग करके, अनर्गल, जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, अनर्गल शब्दों का प्रयोग करके, निरर्थक उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करके, गलत शब्दों का प्रयोग करके, असंयत विचार, असंयमित नहीं है, नियंत्रित नहीं, कंट्रोल्ड विचार नहीं, असंयत विचार अहंकार में, क्रोध में नहीं। उसका सोच, उसका परिणाम क्या होगा, उससे कितने लोग प्रभावित होंगे, कितने लोगों के अधिकारों का हनन होगा, कितने लोग दुखी होंगे, परेशान होंगे। सिर्फ अपने बारे में, सिर्फ उनका अहंकार पोषित होना चाहिए। अगर क्रोध आ गया तो साहब कुछ भी कर डालेंगे। तो अहंकार और क्रोध में क्या होता है? असंयत विचार होते हैं, विचार संयत नहीं रहते, संयमित नहीं रहते, उल्टे सीधे विचार मन में आते हैं।
और अनर्गल शब्दों का प्रयोग करके मनुष्य जिस विष को अपने अंदर पैदा करता है, जिस जहर को, विष को अपने अंदर, तो विष होता है, विष तो जहर होता है, जहर तो नुकसान ही पहुंचाता है, खुद को भी नुकसान पहुंचाता है, खुद को भी नुकसान पहुंचाता है। देखिए जो लोग बहुत क्रोधी होते हैं उनमें बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, उनका शरीर अंदर से, ऊपर से वो जो भी उल्टा सीधा खाते पीते हैं जो भी हो, लेकिन अंदर से शरीर का खोखला हो चुका होता है और अचानक उनका शरीर धराशायी हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां सामने आ जाती हैं, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर। तो मनुष्य जिस विष को अपने अंदर पैदा करता है, जहर को अपने अंदर पैदा करता है, उस विष का प्रयोग जब वह करता है और जब वो जहर बाहर निकलता है तो जो भी उसके संपर्क में आता है, जो भी उसके प्रभाव में आता है, जो आसपास के लोग होते हैं, तो उनको भी वो विष क्या करता है, विष जहर मार देता है या विषाक्त कर देता है, या तो जहर उसको मार देगा या दूसरे को भी जहरीला बना देगा। यही तो आसुरी प्रवृत्ति होती है। अगर किसी असुर की संगत करो, राक्षसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की संगत करो, अहंकारी क्रोधी व्यक्ति की संगत करो, तो जो गुण अवगुण उसमें धीरे धीरे वो आप में भी आने लगेंगे, आप में भी अहंकार आ जाएगा, आप में भी क्रोध आने लगेगा, आप भी दूसरे रावण बन जाएंगे। तो उसका प्रयोग जब वह करता है, उस विष का प्रयोग जब वह करता है, मनुष्यता के स्तर यानी मनुष्यता से गिर जाता है। भाई जब उसका विवेक बुद्धि नष्ट हो गई, उसको ये सोच ही नहीं पा रहा है कि हम जो कर रहे हैं क्रोध में, अहंकार में, तो उससे किसका क्या नुकसान होगा, क्या दुख होगा, किससे कितनी परेशानी बढ़ जाएगी। दूसरे के बारे में ना सोचना, दूसरे कष्ट के बारे में ना सोचना, दूसरे दुख के बारे में ना सोचना, दूसरे का अपमान करना, नीचा दिखाना, ये कोई मानवता के लक्षण थोड़ी हैं। ये तो मानवता के स्तर से गिरे हुए कर्म है, विचार हैं। तो मनुष्यता से गिर जाता है। इसीलिए कहता हूँ कि अब भी स्वयं को संयत करने का प्रयत्न करो। भगवान ने कहा, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ संयत करो, अपने को नियंत्रण में रखो, कंट्रोल में रखो, भावनाओं में मत बहो, भावनाओं में मत बहो। भावनाएं, किसी ने अच्छा बहुत खुश हो गए, गदगद हो गए, मस्त। किसी ने हमारे मन की कहीं नहीं कही तो हम क्रोध में आ गए, अहंकार हमारा खंडित हो गया। अब उसके बारे में उल्टा सीधा बोल दिए, उल्टा सीधा सोचने विचारने लगे, ये कर दिए। तो कंट्रोल, प्रशंसा की, मन की नहीं हुई, ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि अपने पर नियंत्रण, अपने भावना, आप की जो कुंजी है यानी की है, चाबी है खुश रहने के ताले की, वो अपने पास। नहीं दूसरा, जब चाहे कोई भी आए आपको दुखी कर दे, कोई भी आए आपको खुश कर दे, दो चार मीठी मीठी बढ़िया बढ़िया बातें कर दे, तारीफ कर दे, तो हम खुश हो गए। लोग इस वीकनेस को पकड़ लेते हैं और आप का फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह दुखी, मज़ा आता है लोगों में दुख पहुंचाने में, दुखी देखने में। तो जानते हैं आपको इन सब चीज़ों दुख होता है, तो आपके सामने वही बातें करें जिससे आपको दुख हो, निराशा हो, हताशा हो, उनको मज़ा आता है। तो इसका दोष तो आप दोषी हम है ना। हम सामने वाले को या औरों को थोड़ी बदल सकते हैं, लेकिन अपने पे नियंत्रण तो हमारा होना चाहिए ना। इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हमको ना कोई दुखी कर सकता, ना कोई हमको खुश कर सकता है हमारी इच्छा के विरुद्ध। हमको पता है हम क्या हैं, हम कौन हैं, हमारी सच्चाई क्या है, क्या। ऐसा थोड़ी कोई कुछ भी बोल दे तो हम खुश हो जाए, कोई कुछ भी बोल दे हम दुखी हो जाए।
भावनाओं पर नियंत्रण। भगवान कहते हैं, इसीलिए कहता हूँ कि अभी स्वयं को संयत करने का प्रयत्न करो, अन्यथा आज तक की भक्ति का अर्जन, जो भक्ति करते हो, मेरा नाम लेते हो, मेरा ध्यान करते हो, मेरा चिंतन करते हो, वो सब हाथ से छूट कर गिर जाए। कब तुम्हारे हाथ से छूट कर गिर जाए तुम समझ भी नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे। जो तुमने साधना की, जो भी की, जितने भी की, थोड़ी बहुत की, वेदों का, धर्मशास्त्रों का, भगवान की वाणी का अध्ययन मन करते हो, अच्छे विचार मन में आए, अच्छी कामनाएं, इच्छाएँ, विचार कर्म हुए, भावनाएं बढ़िया बनी, और कोई भी आया उसने कुछ भी बोल दिया, अच्छा बोल दिया तो आपके अंदर अहंकार आ गया, बुरा बोल दिया या आपकी इच्छा विरुद्ध बोल दिया तो आपको क्रोध आ गया, तो सब बिखर जाएगा। जो आपने पूंजी इकट्ठा की वो सब बिखर जाएगा। मन में फिर द्वेष के भाव आ जाएंगे, शत्रुता के भाव आ जाएंगे, अहंकार के भाव आ जाएंगे, क्रोध के भाव आ जाएंगे। जो संचय किया वो बिखर जाएगा। जो मन शांत हुआ था वो मन अशांत हो जाएगा। और ये कैसे कब हो जाएगा ये समझ भी नहीं पाओगे। फिर पता है, अरे यार कहाँ इन सब चक्करों में फंस गए, फिर शुरू करो। तो वही भगवान ने कहा, अहंकार और क्रोध मनुष्य को बुद्धिहीन बना देते हैं, विवेक चला जाता है, विवेक की आंखें क्रोध की पट्टी बंध जाती है, अहंकार की पट्टी बंध जाती है, अपना पराया नहीं समझ पाते, सत्य असत्य नहीं समझ पाते। अपना तो परमात्मा ही, बाकी कोई कुछ भी कहे उससे क्या लेना देना। आप भगवान की सुनोगे कि दुनिया की सुनोगे? दुनिया तो अपने अपने हिसाब से सब बोलते हैं, अपने अपने हिसाब से सब करते हैं, सब अपना, उनका अपना स्वार्थ होता है, अपना लोभ होता है, अपनी आसक्ति होती, मोह होती, ममता होती, उनका अपना लेवल है। भक्त तो भगवान के लिए जीता है। भक्त का उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति है। लोगों से प्रशंसा के गीत सुनने की उसका उद्देश्य थोड़ी कि लोग प्रशंसा करें। भक्त का तो पूरा ध्यान भगवान पे होना चाहिए, भगवान की होना चाहिए, भगवान की बातों पे होना चाहिए, भगवान के लिए कर्म करना, भगवान ने क्या कहा है उस पर फोकस। लोगों पे नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। ना प्रशंसा पे ध्यान दो, ना आलोचना पे ध्यान दो। हाँ, अगर लगता है कि उसकी बात सही है, कुछ हमें कमी है तो कमी दूर करो, ठीक, वो तो अच्छी बात है। लेकिन लगता है कि नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, कहने तो क्या फर्क पड़ता है। तो अहंकार और क्रोध मनुष्य को बुद्धिहीन बना देते हैं। असंयत विचार और अनर्गल शब्दों का प्रयोग करके मनुष्य जिस विष को अपने अंदर पैदा करता है, उस विष का प्रयोग जब वह करता है मनुष्य के स्तर यानी मनुष्यता से गिर जाता है। इसीलिए कहता हूँ कि अब भी स्वयं को संयत करने का प्रयत्न करो, अन्यथा आज तक की भक्ति का अर्जन कब तुम्हारे हाथ से छूट कर गिर जाए तुम समझ भी नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे। तो भगवान की वाणी, भगवान ने जो आज कहा उसका हम चिंतन मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मन वचन कर्म में आपने जो कुछ भी कहा है वो हम धारण कर सकें। ऐसी हम पर दया करें, ऐसी कृपा करें, अपने चरणों में स्थान दें, हमें अपनी दृढ़ भक्ति दें, सुदृढ़ विश्वास है, अविरल प्रेम, सुदृढ़ विश्वास है। जय